मंच पे स्वागत कर रहा हूं मिसेस सुषमा, वाइफ ऑफ लेट श्री श्याम सुंदर, और उनके 3 बेटे मिस्टर दीपक, मिस्टर हेमंत एंड मिस्टर भावेश ऑन द स्टेज प्लीज। आइए बैठिए। भाभी जी, जैसा आपने मेरी बातों को सुना होगा अभी, आपके बारे में और आपके इस परिवार के बारे में हमने सिर्फ फोटो में देखा है। हम में से कोई भी आपसे कभी मिला नहीं। और श्याम सर की भी बात मैं अगर करूं तो श्याम सर की भी हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। और खास करके मैं अपनी बात करूं तो श्याम सर के डेथ के लगभग 7 से 8 महीने के बाद मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो मुझे भी उनसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। एक्चुअली मैं अपने थ्रू बाकी सबसे को ये बताना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि सेफ शॉप आपकी ज़िंदगी में कैसे आया, और सेफ शॉप जब आपकी ज़िंदगी में आया तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, और फिर वो एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट के बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, उस एक्सीडेंट के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। हमारे तीनों बच्चे एक गांव में रहते थे। उस गांव में हमारे हस्बैंड जी कोचिंग पढ़ाते थे, वो साइकिल से पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाते ही वो अपना बिजनेस को ज्वाइन कर लिए थे, मुझे पता नहीं था। 1 साल हो गया, मुझे पता नहीं चला, और 1 रुपये का भी इनकम वो नहीं किए, और हम सुनते रहे। दूसरा साल जब हुआ तो हमारे घर में बातचीत चलने लगा कि अब कार मोटरसाइकिल आएगी। हम सुनते थे, बहुत खुशी होती थी कि क्या हमारे घर में मोटरसाइकिल आएगी। हमारे घर में मोटरसाइकिल आ गई। अच्छा, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल के बाद मोटरसाइकिल आई? हाँ। अच्छा। फिर हमारे बच्चों को हमारे लिए वो कपड़ा नहीं था कि हम पहन सके, मगर कुछ दिन बाद हमारे बच्चों को हमको कपड़ा पहनने के लिए अच्छा मिलने लगा। कुछ दिन बाद बात चलने लगी हमारे घर में कि क्या कार आ जाती तो बहुत अच्छी होती। सुनते थे। तीसरी साल में हमारे घर में खुशी एक हुई कि कार की बातचीत चलने लगी। सुने, मगर कार भी आ गई। कौन सी कार थी पहली? छोटी कार। बेटा कार आ गई। मतलब पहले साल में कोई इनकम नहीं हुई, दूसरे साल में घर में मोटरसाइकिल आ गई, और तीसरे साल में कार भी आ गई। कार आ गई। बुरा मत मानिएगा, ये वही कार है जिस कार में श्याम सर का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वही कार थी। अच्छा। हमारे पास जब कार आ गई तो मेरे खानदान में नहीं, पूरे मेरे मोहल्ले में वो कार नहीं थी, वो हमारे पास आ गई। हमको बहुत खुशी हुई। उनसे हम पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं? वो बोले कि हम करते जो हैं, हम चलेंगे तुमको प्रोग्राम में लेकर, तब तुमको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। गाजीपुर से बनारस जब हम गए तो पहली बार गए। जब प्रोग्राम में जा रहे हैं तो होटल में गए। अच्छा, वो पहला जब गाजीपुर से बनारस आप पहली बार गए, उसके पहले आप गाजीपुर से बनारस कभी नहीं। श्याम सर को 3 साल हो गए थे बिजनेस करते हुए, पर आप कभी नहीं, गांव में ही रहते थे। पहली बार बनारस गए प्रोग्राम के अंदर में। जब होटल में गए तो बहुत खुश हुए कि हम तो आज होटल में आए हैं। रात भर मेरी नींद नहीं लगी उस खुशी की देखते हुए। फिर हम सुबह में जा रहे हैं प्रोग्राम में देखने के लिए। जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ हजारों लोग की भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में हम देखे तो बहुत खुश हुए।
बहुत खुश हुए। उस प्रोग्राम से हम घर वापस जा रहे हैं तो कुछ दिन बाद प्लान हम बनाए कि हम लोग जाएंगे गर्मी की छुट्टियां मनाने। हम, हमारे तीनों बच्चे और हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं हम लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ गए? उत्तराखंड गए। अच्छा, उत्तराखंड। ये आप लोग की पहली छुट्टी थी या इसके पहले भी कहीं गए थे आप लोग? उससे पहले भी हमको लेके गए से वैष्णो माता घुमाने के अच्छा, वैष्णो लिए। देवी घूमने गए थे। दूसरी तो बार हम गए उत्तराखंड घूमने के लिए। उत्तराखंड घूमे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश हम घूम के घर वापस जब आए तो मेरे छोटे एक देवर जी थे, उनकी तबीयत बहुत पहले से खराब थी। उनके खराब से हमारे हस्बैंड जी वो बोल रहे हैं कि हमको लेके जाना है इनको बनारस इलाज करवाने के लिए। वो थे, हमारे छोटे देवर थे और साथ में ड्राइवर थे। दवाई करा करके उनको और घर वापस आ रहे थे तो ड्राइवर से वो बोल रहे हैं कि मुझे एक कार को दे दो, हम चलाएंगे। वो ले लिए। लेने के बाद वो कार से घर वापस जब आ रहे थे उसी बीच उनकी एक्सीडेंट हो जा रही है। अच्छा, मतलब ड्राइवर से जब ड्राइवर से गाड़ी श्याम सर ने ले लिए और श्याम सर गाड़ी नहीं चलाते थे? नहीं, कभी नहीं। हमेशा ड्राइवर चलाता था। ड्राइवर उस चलाता दिन था। उन्होंने ले गाड़ी लिए, भाग दे दिया। हाँ ले लिए। जब एक्सीडेंट हो जा रहा है मुझे रात में पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। सुबह में हम देखते हैं कि हमारे घर पे लोग कोई कार से, कोई मोटरसाइकिल से, सारे लोग की भीड़ लगी हुई है। हम घर से बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। पूछे कि आप क्यों आए हैं? वो बोल रहे हैं कि श्याम सर की कार से एक्सीडेंट हो गया है। हमको ये लगा कि उनको थोड़ा बहुत चोट लगा है, इसीलिए सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक उनको इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी शाम को आई तो। अच्छा, मतलब एक दिन शाम को पहले उनकी डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में और डेड बॉडी आपको खबर भी एक दिन के बाद? हाँ, हमको खबर पहले से नहीं मिला था। तो लोगों ने क्या कहा था आपसे? वो लोग बोले कि मतलब उनको एक्सीडेंट हो गया है, बस इतना ही पता था, मुझे और पता नहीं था। जब उनको शाम में हम देख रहे हैं, शाम में तो उनकी डेड बॉडी आई तो हमको लगा कि ये तो हमारे हस्बैंड जी की डेड बॉडी है। देखते हुए हम अचानक बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ बाद मेरी होश हो रही है तो देख रहे हैं कि हमारे घर पे हर्ष सर, दीपक सर गए हैं। कुछ लोग मिलवाने के लिए वो जा रहे हैं। देखे फिर अचानक हम बेहोश हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मतलब हर्ष सर, दीपक सर तक दिल्ली में खबर पहुंच गई थी कि श्याम सर का एक्सीडेंट हो गया है, पर आपको नहीं बताया गया था। हमको कुछ जब पता तक नहीं वो था। घर पे नहीं पहुंचे। नहीं। अच्छा भाभी जी, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आता है कि श्याम सर जब बिजनेस करते थे तो क्या आपके साथ बिजनेस को डिस्कस किया करते थे कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह का काम कर रहा हूँ? नहीं, हमको कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं पता था। बिजनेस प्लान और कंपनी के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं होगा शायद। अब तो पता है, उस समय शायद नहीं पता होगा कुछ। उस टाइम कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था। तो क्या आपको ये पता था कि जब श्याम सर की डेथ हो गई तो इंसान को एक झटके से बाहर निकलने में समय लगता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ परिवार में, कुछ समय, कुछ जब दिन गुजरे होंगे, तो क्या आपको इस बात की खबर थी कि सेफ शॉप कंपनी किसी इंसान के ना रहने के बाद भी उसके परिवार को और उसके नॉमिनी को उसका पे आउट, जो उसके हिस्से का पैसा बनता है, वो देगी या देती है? ये क्या आपको पता था श्याम सर की डेथ के बाद? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आपको कुछ नहीं पता था? आपके लिए एक तरह से दुनिया खत्म हो गई? हाँ, कुछ नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, नहीं कुछ पता नहीं था। फिर आपको कब पता चला कि हाँ सेफ शॉप से भी पैसा, सेफ शॉप पैसा देगा आपको? ये बात आपको कब मालूम चली? पता चला कि हमको दीपक सर पूछे कि भाभी अपना अकाउंट खोलो और हमको खाता नंबर और चेक नंबर दे दो, और उसी दिन से ऐसा कोई हफ्ता न हो
कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया हो, उस दिन से और आज तक। श्याम सर तो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता कभी। पर अगर मैं ये कहूँ कि श्याम सर के अलावा आपको कभी इस कंपनी के कारण कोई दिक्कत नहीं हुई, तो क्या ये बात सच है या गलत है? सच है। सच है? सच है। कंपनी ने आपका ख्याल रखा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो दिक्कतें आई होंगी आपको बिना श्याम सर के इस जिंदगी को जीने में, इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, क्योंकि बच्चे तो बड़े छोटे छोटे थे। मुझे शायद आप 6 साल के थे जब पापा की डेथ हुई थी। 8 years। आप 8 इयर्स के थे, और आज आप कितने साल के हो गए? 19 के। आप भावेश कितने साल के थे? Near about 1 to 2 years। आप 2 साल के थे, और आज आप कितने साल के हो गए? 15 years old। 15 साल के। आप हेमंत? 4 या 5। 4 या 5 साल के अभी थे। 18। आज आप 18 साल के हो गए। तो ये 6 साल, 8 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में, समाज का मुकाबला करने में, जिंदगी को जीने में, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें पेश आई, या सब कुछ आराम से हो गया क्योंकि पैसा था? वो थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उनके चल जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमारे घर का रीति रिवाज यही था कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, मगर हमारे बच्चों का समय से फीस नहीं जमा होता था, बच्चों का कोई बुक कापी किताब लेने के लिए होता था, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था, क्या आज होते तो हमको सोचना नहीं पड़ता। मतलब पैसा होते हुए भी फीस जमा नहीं हो पा रही है क्योंकि आप घर से बाहर नहीं